बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर हमारे पास 5 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, BSc और MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम चंद इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास है प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर को हम n से डिनोट करते हैं। सिंस C इज ऑफ का क्लास ग्रेटर इक्वल टू 2 दी कर्वेचर वेक्टर के। आपने पढ़ा था कि जो आपके पास T डॉट है किसके बराबर है, x डबल डॉट के, और जो x डॉट था वो बराबर था T के, और इस तरह जो T डॉट था वो बराबर था K के। ये रिलेशन अब याद रखा करें आप। x डॉट बराबर T के और x डबल डॉट बराबर T डॉट के, जो बराबर है कर्वेचर K के। तो वेर इज कॉन्टिन्यूस अलॉन्ग C, होएवर द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ K। जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है n से डिनोट करते हैं वो है K ओवर K की मैग्नीट्यूड। तो देखें जो हमारे पास फंक्शन K है वो फंक्शन है S का, K फंक्शन ऑफ S। तो यहाँ पे आपके पास जो वेक्टर है उसको थोड़ा सा कैपिटल नोट करते हैं, जो मैग्नीट्यूड उसको थोड़ा सा स्मॉल से नोट करते हैं। इसको तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो कर्वेचर होगा वो K डॉट N। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप N से डॉट प्रोडक्ट लें। हमारे पास आ गया K इंटू N। ये देखिए K इंटू N, तो डॉट प्रोडक्ट लें विद रिस्पेक्ट टू N, क्योंकि N हमारे पास यहाँ क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो क्या करेंगे, के को दोनों तरफ लें डॉट, के डॉट एन इन टू, ये थोड़ा सा बड़ा के लिखना है आपने, ये उसकी ये कर्वेचर है और ये उसकी मैग्नीट्यूड है। तो के इन टू एन डॉट एन। आपने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 1, जैसे टी डॉट टी 1, जैसे पढ़ते से आई डॉट आई 1। तो हमारे पास आएगा के डॉट एन इन टू के, तो के डॉट एन इज इक्वल टू के। ये हमारे पास है कर्वेचर। तो मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जो k है वो है फंक्शन ऑफ s और n भी फंक्शन ऑफ s है। इसका मतलब हमारे पास जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर या समझ लो कर्वेचर की मैग्नीट्यूड है k ऑफ s डॉट n। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल नॉर्मल लाइन एंड ऑक्सीलेटिंग प्लेन। तो प्रिंसिपल नॉर्मल जो लाइन हमारे पास है, प्रिंसिपल नॉर्मल लाइन, तो वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस के इंटू एन। तो n जो यहाँ पे है हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर, n क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसी मुनासबत से इसको प्रिंसिपल नॉर्मल लाइन कहते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन। इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन y माइनस एक्स इंटू टी एन इज इक्वल टू 0। तो n यहाँ पे आपको क्लियर है कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और t हमारे पास है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो ये y जो मैंने अब आपको बोला था कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स को x ऑफ t, और t को लिख सकते हो t ऑफ t, और n को लिख सकते हैं n ऑफ t इज इक्वल टू 0। ये जो x है, x, t और n, ये सब फंक्शन है t के। तो आपने ये भी पढ़ा था कि जो t है ये बराबर है x डॉट के, और जो n है हमारे पास है, या जिसको आपने बोला था कर्वेचर कैपिटल के, वो किसके बराबर है, t डबल डॉट के। तो मैं इस इक्वेशन को चेंज कर सकता हूँ, y माइनस एक्स, और देखें t की जगह पे x डॉट और n की जगह पे x डबल डॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन है 4.12, इम्पॉर्टेंट है। शो दैट अलॉन्ग अ कर्व x इज इक्वल टू एक्स ऑफ t वेयर x डबल डैश इज द पैरेलल टू ऑक्सीलेटिंग प्लेन एंड दैट इट्स कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू t एंड n आर। ये जो हमारे पास आप ऑक्सीलेटिंग प्लेन फाइंड करेंगे, ये उसका टेंजेंट वेक्टर का कंपोनेंट है, ये उसके नॉर्मल वेक्टर का कंपोनेंट है। यानी हमारे पास आपने ये भी पढ़ा था
कि एक्स डैश की मैग्नीट्यूड बराबर होती है एस डैश के, पीछे आपने पढ़ा था। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक्स डबल डैश की जगह पे एस डबल डैश मैग्नीट्यूड को डैश भी आप लिख सकते हैं। और जो हमारे पास एन यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो आना चाहिए के एक्स डैश मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो ये भी आप कह सकते हैं एक्स डैश की जगह पे आप एस डैश का स्केयर भी लिख सकते हैं, ताकि मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं। तो देखें, आपने पढ़ा था कि एक्स डैश बराबर होता है डी एक्स ओवर डी टी। अप्लाई करें चेन रूल, मैं लिख सकता हूँ इसको डी एक्स ओवर डी एस मल्टीप्लाई डी एस ओवर डी टी। जो डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू एस उसको हम लिखेंगे डॉट से। तो ये हमारे पास आएगा एक्स डॉट, और ये डी एक्स ओवर डी टी ये क्या आ गया एक्स डैश। तो अब आप एक्स जो डॉट आपके पास है वो किसके बराबर होता है टी के। तो मैं एक्स डैश को लिख सकता हूँ टी एस डैश। ये मेरे पास क्या आ गया एक्स डैश। अब इसका डबल डेरिवेटिव लो, एक्स डैश इज इक्वल टू टी एस डैश। तो लें इसका डबल डैश, फर्स्ट फंक्शन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का जब लेंगे डेरिवेटिव तो एक्स डबल डैश। तो फिर अब आपके पास जो है फर्स्ट फंक्शन एज इट, फिर सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे आप डी टी ओवर डी टी। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे बाई चेन रूल। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे डी टी को डी टी ओवर डी एस ओवर डी टी। इसकी जगह में मैंने चेन रूल अप्लाई कर दिया। तो टी एस डबल डैश प्लस एस डैश, जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस वो टी डॉट, जो विद रिस्पेक्ट टू आई वो टी डैश। तो ये बच्चों आ जाएगा एक्स डबल डैश आ जाएगा टी एस डबल डैश प्लस एस डैश का स्केयर इनटू टी डॉट। तो आपने क्या पढ़ा था कि जो आपके पास टी डॉट है उसमें आप कर्वेचर में, तो टी डॉट आपके पास क्या है एन के, क्योंकि आपने लिखा था जो कर्वेचर में के इज इक्वल टू एन के, क्योंकि जो के आपके पास है वो किसके बराबर है टी डॉट के। तो टी डॉट की यहाँ पे लिखें, टी डॉट की यहाँ पे टी डॉट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया एन के। तो टी आ गया टी एस डबल डैश प्लस एस डैश का स्केयर, इसकी जगह पे आ गया हमारे पास एन के। तो हमारे पास जो फाइनली सेकंड डेरिवेटिव आया यानी एक्स डबल डैश, वो हमने फाइंड किया एस डबल डैश इंटू टी प्लस एस डैश का स्केयर के इंटू एन। अगर आप देखें तो ये टेंजेंट वेक्टर का कंपोनेंट है, ये यूनिट वेक्टर एन का कंपोनेंट, यही हमने फाइंड करना था। कंपोनेंट ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या आया हमारे पास एस डबल डैश। अगर आप नोट करें तो मैंने कहा था कि एस डैश की मैग्नीट्यूड एक्स डैश के, पिछली हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो इसका मतलब है अगर हम एस डबल डैश लेंगे तो इसका मतलब है कि एक्स मैग्नीट्यूड का अगेन डेरिवेटिव। और हमारे पास जो नॉर्मल है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर वो क्या है हमारे पास के एक्स डैश का स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखें के एक्स डैश का स्केयर। तो देखें यही हमने साबित करना था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4.15, इफ एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश आर अ लीनियर इंडिपेंडेंट एट पॉइंट एक्स अलोंग अ कर्व एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, शो दैट द ऑस्किलेटिंग प्लेन इज। अभी आपने आपको बताया था कि y माइनस एक्स इंटू एक्स डैश एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये ऑस्किलेटिंग प्लेन की जब भी हमने ऑस्किलेटिंग प्लेन फाइंड करेंगे तो उसका हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे। देखें हमारे पास इसकी एग्जांपल है, पार्ट है, हम फाइंड करेंगे ऑस्किलेटिंग प्लेन फाइंड करेंगे। टू फाइंड ऑस्किलेटिंग प्लेन टू द कर्व एक्स हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू टी ई वन टी स्केयर ई टू टी क्यूब ई थ्री, किस पॉइंट पे टी इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो ऑस्किलेटिंग प्लेन का फार्मूला है वो है y माइनस एक्स इंटू एक्स डैश एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव लें, एक्स डैश निकालें, एक्स क्या गया टी का डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t e2, t3 का डेरिवेटिव 3t स्केयर e3। मैं बारहा बता रहा हूँ कि डैश का मतलब है कि हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी,
और डॉट का मतलब है हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। अब डबल डैश है, अगेन लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, ये ज़ीरो ज़ीरो E1 लिखने चलें, इसको लिखें टी का डेरिवेटिव 2E2 प्लस 6T E3। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, y माइनस एक्स इंटू एक्स डैश एक्स डबल है। देखें जो भी आप इक्वेशन इस ब्रैकेट में लिखते हैं वो क्या कहलाती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट लिखते हैं आप ABC। अब किसके, अगर बराबर किसको, ज़ीरो के। अगर आपको पता है कि ज़ीरो के बराबर हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो वो प्लेन कैसी होती है, वो वेक्टर कैसे होते हैं, कोप्लेनर्स। अच्छा नोट करें हमारे पास, अब आप देखिए इसके हम कंपोनेंट लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे y माइनस एक्स के कंपोनेंट। तो मैंने क्या बोला था कि y माइनस एक्स का कंपोनेंट का मतलब था कि आप लिख सकते हैं y1 माइनस x1, हाँ, x डैश x डबल है प्लस y2 माइनस x2, हाँ। तो देखें हमारे पास यहाँ t की वैल्यू क्या दी गई है, 1। तो यहाँ आप क्या पुट करेंगे, 1। तो हमारे पास आएगा, अगर आप देखें तो x हमारे पास जो हमने लिया था, अगर आप t की वैल्यू 1 पुट करें यहाँ पे देखें, गौर करें, x हमारे पास है TE1 t स्केयर E2 t क्यूब E3। तो t की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो x आएगा E1 E2 E3। तो देखें ये सब के मल्टीपल क्या है, 1 1। ये क्या मैंने पहले बोला था, ये क्या कहलाता है, x1 ऑफ t, ये x1 ऑफ t होता है, ये x2 ऑफ t होता है और ये x3। तो देखें सब की वैल्यू क्या है, 1 1। देखो y1 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। फिर y2 लेंगे तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, अगेन 1। y3 x1 की वैल्यू अगेन 1। फिर आप लिखेंगे x डैश के कंपोनेंट क्या है, 1 1 2t 3t स्केयर। तो आप सिर्फ आप उसके कंपोनेंट लिखेंगे 1, क्योंकि t की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। t की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, 2। यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, 3। 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, क्योंकि हमें गिवन है t की वैल्यू क्या, 1। जब t की वैल्यू 1 ये क्या हो जाएगा, 1। तो इसका कंपोनेंट 0 2 6 0 2 6। तो आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दें, पहला पॉजिटिव साइन, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये कॉलम और ये रो, क्या आ जाएगा, 12 माइनस 6। फिर ये कॉलम और ये रो 6 माइनस 0। फिर ये कॉलम और ये रो क्या आएगा, 2 माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 3y1 माइनस 3y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। देखें ज़रा ऑक्सीलेटिव प्लेन को थोड़ा सा मैं तफसील से आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। पहले देखें मैंने आपको बोला था कि x जो है इसको x ऑफ t लिखते हैं, तो जो इसके कंपोनेंट होते हैं x1 ऑफ t E1, x2 ऑफ t E2, x3 ऑफ t E3, जिसको आप सिंपल x1 E1, x2 E2, x3 E3 भी लिख सकते हैं, यानी x ऑफ t या x, फिर x डैश या x डैश ऑफ t। तो बच्चों ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव x डैश 1 t E1 प्लस x2 डैश ऑफ t E2 प्लस x3 डैश ऑफ t E3। जैसे आपके पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन थी वो क्या थी, y माइनस एक्स इंटू एक्स डैश एक्स डबल डैश ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि y1 माइनस x1 एक्स डैश एक्स डबल डैश, यहाँ पे इसको 1 1 पुट कर लें, 1 1। तो इसी तरह y2 माइनस x2 एक्स डैश एक्स डबल डैश, y3 माइनस x3 एक्स डैश एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो देखें ये वैल्यू मैंने पुट की थी, जहाँ पे आगे पास E1 प्लस E2 प्लस सब की वैल्यू क्या, 1 1 1, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 1। तो 1 आया था y1 माइनस 1, ये आया था y2 माइनस 1, ये आया था y3 माइनस, क्योंकि सब की वैल्यू क्या है, 1 1 1 है। और उसके बाद x1 डैश की जो आपके पास कंपोनेंट आया था वो आया था 1, यानी E1 2 E2 फिर 3 E3, फिर x डबल डैश का जब आपने t की वैल्यू क्या पुट की थी, 1, वो आया था 0 E1 2 E2 प्लस 6 E3। तो देखिए जब आपने इसको चेंज किया था तो y1 माइनस 1, y2 माइनस 1, y3 माइनस 1, फिर आया था 1 2 3, फिर 0 2 4। जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये इसका रिक्वायर्ड आंसर था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इसमें कोई इशू हो
तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।